Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from GPC दोसा। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़े रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो आपका मैकेनिकल में 13वां चैप्टर है, उसमें अपन ने फोटो सेल के बारे में पढ़ा था। तो अपन फोटो सेल होता है वो आपका इलेक्ट्रिक जो फोटो एनर्जी होती है या लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें अपन ने 3 टाइप के फोटो सेल पढ़े थे। तो आपका एक होता है फोटो एमिसिव सेल, एक आपका फोटो वोल्टिक सेल और एक होगा फोटो कंडक्टिव सेल। तो फोटो एमिसिव सेल और फोटो कंडक्टिव के बारे में पढ़ लिया था। फोटो कंडक्टिव सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोटो कंडक्टिव सेल होता है जिसको अपन LDR लाइन डिपेंडेंट रजिस्टर भी बोलते हैं। तो उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो ये आपका फोटो कंडक्टिव सेल या LDR वो आपके सामने है। तो इस बेसिकली क्या होता है, एक आपका LDR होता है, वो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका चेंज होता है। अपन जानते हैं जो भी आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो आपके टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जैसे अपन लाइट डालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक आपका PTR होता है पॉजिटिव टेम्परेचर PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक आपका NTC होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका सेमीकंडक्टर में जनरली सामान्यतः आपका रेजिस्टेंस वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट पड़ती है तो जो आपका सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड बना होता है वो आपका इजीली टूट जाता है और उससे जो चार्ज कैरियर है उसकी संख्या बढ़ती है। तो जैसे ही आपके चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक जैसे सामने देखिए एक आपकी लेयर बना रखी है। तो लेयर, ये जो लेयर बना रखी है ये पूरी आपकी सेमीकंडक्टर की लेयर होती है। और इसमें जो जनरली अपन काम में लेते हैं वो आपका कैडमियम सल्फाइड होता है या कैडमियम सेलेनाइड काम में लेते हैं, या लीड सल्फेट। ये 2-3 टाइप के मेटल काम में लेते हैं। तो ये सारी जो मेटल हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका इस टाइप से होता है। जैसे नीचे आपका एक सबस्ट्रेट लगा रहता है जिसके ऊपर N टाइप का आपने मेटल बना रखा है, और फिर इसके ऊपर अपन ने डोपिंग की है हाईली डोपिंग। तो जो आपकी लो डोपिंग है उसको N से डिफाइन कर रखा है, जो हाईली डोपिंग है वो N+ से कर रखा है। देन इसको बाहरी सरफेस से या बाहरी जो अपन डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए 2 मेटल कॉन्टैक्ट ले रखे हैं। तो इसका जो डिजाइनिंग होता है उसको अपन जिग जैग शेप में डिजाइन कर देते हैं, जिससे क्या हो, इसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिससे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गिरे। लेकिन जो भी जिग जैग शेप होता है उसको अपन मेटल प्लेट से अपन अलग अलग रखते हैं, या ये एक दूसरे से मैच नहीं होने चाहिए। और मैच का मतलब इसमें कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल होता है वो आपका मैंने पहले बता दिया है कि जो भी कंडक्टिविटी है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो सिग्मा = NE म्यू दे रखी है। तो यहाँ पे यदि N टाइप का
कोई मेटल है, एन टाइप की सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जो कंडक्टिव होगी वो जनरली एन ई म्यू हो जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं जैसे ही आपके कोई इंटेंसिटी या कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट गिरती है तो आपका जो कोवलेंट बॉन्ड था वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या बढ़ेगी। नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ संख्या बढ़ेगी तो आपकी जो कंडक्टिविटी जो पहले थी एन ई म्यू, वो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की दोनों की हो जाएगी। तो जो बेसिकली प्रिंसिपल है आपका एलडीआर का, वो फोटो कंडक्टिविटी का मेन रोल होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिकल फिनोमिना होता है। तो इसमें देखिए जब आपकी कोई लाइट नहीं होती है तो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसको जानने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको ईजी होती है, जिसको अपन बोलते हैं बैंड गैप। तो ये आपका ईजी होता है, वो आपका जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी और वैलेंस बैंड की एनर्जी है इसका डिफरेंस होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास यदि एनर्जी जो आपके एनर्जी गैप से ज़्यादा हो जाती है तो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो यदि कोई एलडीआर है उसके ऊपर कोई लाइट नहीं गिरती है तो जो भी आपकी कंडक्टिविटी होती है उसमें वो पूरी की पूरी जो वैलेंस पॉइंट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही आपकी लाइट गिरती है तो लाइट गिरेगी तो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे थे ये यहाँ से आपके ऊपर वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, सॉरी कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और इसकी वजह से जो लेवल है वो आपका यहाँ वैलेंस बैंड में जो आपका ऊपर हो रहा था वो आपका डोनर जो कंडक्शन बैंड के नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ इसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं दोनों करंट में रोल प्ले करेंगे। इसलिए इसमें अब जो कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल पर भी निर्भर करेगी, इसलिए इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये ही आपका नीचे जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ बना रखा है। तो रेजिस्टेंस होता है वो इंटेंसिटी के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपका उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसी के साथ आपका जो ग्राफ में बता रखा है वो जो इंटेंसिटी है वो किस पे निर्भर करेगी, तो वो आपका लैम्डा पे निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे आपका लैम्डा इंक्रीज हो रहा है उसके साथ एक पर्टिकुलर लेवल होगा जिसमें आपका रेस्पॉन्स है या आपका रेजिस्टेंस है वो कम मिलेगा या उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। इसी वेवलेंथ को अपन कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। तो जो भी आपका फोटो रजिस्टर होता है उसको अपन टू टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका इंटेंसिंग फोटो रजिस्टर, एक होता है एक्सटेंसिंग फोटो रजिस्टर। तो इंटेंसिंग और एक्सटेंसिंग ये डिपेंड करता है, जैसे आपका सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक इंटेंसिंग एक एक्सटेंसिंग। इंटेंसिंग सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें अपन कोई आपका इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं, यानी वो सेमीकंडक्टर आपका प्योर होता है। जैसे आपका सिलिकॉन होता है,
जर्मेनियम होता है, ये आपका प्योर होता है। ऐसे ही आपका एक्सटेंसिक होता है, जब आपका इसमें कोई एक इम्प्योरिटी मिला देते हैं बाहर से, जिसको अपन बोलते हैं डोपेंट, यानी अशुद्धियाँ मिला देते हैं, तो उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। कंडक्टिविटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि उसमें जो लेवल होते हैं एनर्जी बैंड, वो आपका चेंज हो जाता है। तो इसमें जो बैंड गैप होता है वो आपका कम हो जाता है, और जो इसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सटेंसिव फोटोरेसिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने के लिए, या सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी आपकी कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी एक्सटेंसिंग होते हैं फोटोरेसिस्टर, वो हमेशा लॉन्ग वेवलेंथ के लिए अपन काम में लेते हैं, जबकि इंटेंसिंग शॉर्ट वेवलेंथ के लिए काम में लिए जाता है। तो यदि अपन क्रिटिकल वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपकी कंडक्टिविटी लाइक करेगी नहीं करेगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फोटो कंडक्टिविटी का प्रिंसिपल अपन जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तभी उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और इसके लिए जो भी आपका बीच का जो गैप होता है उसको अपन फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, जिसको अपन Eg से डिफाइन करेंगे। तो Eg इक्वल टू EC माइनस EV दे रखा है। अब फोटोन की एनर्जी होती है वो आपकी EP इक्वल टू क्या है, SC अपॉन लैम्डा होता है, जहाँ पे C आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जबकि H होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है। तो EP का मान जब आपका Eg से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी इतनी हो जाती है कि ये आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे लैम्डा की वैल्यू अपन क्रिटिकल वेवलेंथ कहेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा सी। इसकी अपन लैम्डा सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो अपन H और C की वैल्यू रखेंगे। तो लैम्डा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12400 अपॉन Eg। तो Eg जैसे जैसे अलग अलग मेटल के लिए अपन काम में लेते हैं, तो आपका लैम्डा सी का मान अलग अलग हो जाएगा। तो उसी के अनुसार एक पर्टिकुलर लेवल होगा, तभी आपकी इसमें से एनर्जी होगी, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाएगा। अदरवाइज आपका उसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, आपकी कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। अब अपन इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन LDR होता है, वो बहुत जगह काम आता है, क्योंकि अपन जानते हैं LDR होता है वो आपका एक तो सिंपल होता है, उसमें किसी टाइप का कोई जंक्शन नहीं होता है। एक इसकी कॉस्ट होती है वो भी आपकी कम होती है, इसलिए अपन को कुछ भी लाइट में चेंज करना है, सॉरी करंट में चेंज करना है लाइट के साथ, तो इसको अपन इजीली काम में ले सकते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस को इजीली डिटेक्ट कर लेता है। सेकंड, अपन लाइट सेंसर में काम में ले सकते हैं। थर्ड, आपका अलार्म क्लॉक, जैसे आपके कोई सुबह जैसे लाइट गिरेगी तो आपकी कोई पर्टिकुलर अलार्म बज जाए, उसके लिए अपन LDR को काम में ले सकते हैं। स्ट्रीट लाइट, जैसे आपके गलियों में लाइट लगी होती है, तो अपन चाहते हैं सुबह 6 बजे आपके लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो वहाँ पे अपन LDR को काम में ले सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करना है, यानी इतनी अपन एक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं कि में जैसे आपकी लाइट इंटेंसिटी गिरेगी तो पर्टिकुलर इस इंटेंसिटी पे इतने सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो इतनी चेंज हो रही है। फिर जैसे लाइट बढ़ेगी तो आपकी करंट इतना चेंज हो रहा है, तो वो अपन काम में ले सकते हैं। देन बर्गलर अलार्म, जैसे आपके कोई भी रेजिस्टेंस जो LDR है इसके ऊपर अपन लाइट डाल देते हैं,
अगर कोई आपका कोई चोर है लाइट के सामने आ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा और इसके लिए अपन काम में ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका LDR है जिसको अपन बहुत सारी एप्लीकेशन में काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फोटो ट्रांजिस्टर। थैंक यू।